तो 11th एपिसोड की शुरुआत में 1983 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक सीक्रेट लोकेशन में गॉर्डन नाम के बिना आंख वाले इनह्यूमन को रखा होता है, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है और उसे नई नई पावर मिल के उसकी आंखें भी चली गई होती है। तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, जिससे उसे मिलने स्काई की माँ इवा, जिसका ओरिजिनल नाम जियायिंग होता है, जो मुझे भी अभी अभी पता चला है, तो वो आती है और गॉर्डन को शांत करने लगती है, लेकिन उसकी पावर्स बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती। तो इवा मतलब जियायिंग उसे जादू की झप्पी देके शांत करती है और उसे मेडिटेशन पे बिठा देती है। साथ में बाहर से याट सेन के साथ उसी के बारे में बात करती है, लेकिन जियायिंग की भी उम्र ना बढ़ने की, मतलब उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो पावर होती है। तो याट सेन उसके साथ उसी के बारे में बात करके गॉर्डन को तैयार करो, इतने सालों की मेहनत सफल हो गई है, ऐसा वैसा बोलने लगता है। वैसे प्रेजेंट डे दिखा के क्वारंटाइन वाले कमरे में स्काई अपनी माँ को मिस करती हुई दिखाई देती है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद स्काई को पिछले एपिसोड की एंडिंग में जो सुरंग वाली नीचे की सिटी के टेम्पल में जो हुआ था, उसकी वजह से नींद नहीं आती। साथ में ट्रिपलेट की भी याद आ कि वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और बाहर कोल्सन होता है, तो स्काई उसके साथ थोड़ी इमोशनल होकर बात करने लगती है। तो कोल्सन उसे ट्रिपलेट ने शायद हम सबको बचाया है ऐसा बता के डिवाइनर के टूटने के बाद मैक भी ठीक हुआ होता है, लेकिन सब लोग ट्रिपलेट की मौत से हद से ज्यादा उदास होते हैं। साथ में सीमंस भी वही सिटी में ही छानबीन मतलब भूकंप आया था, तो वो टीम के साथ वहीं पे होती है। तो कोल्सन उसी के बारे में बताता है, जिससे स्काई उससे रेना के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें अब तक रेना की बॉडी वगैरह नहीं मिली होती है। तो वो उसके बारे में बता के कोल्सन तुम वहां से जिंदा बची, ये चमत्कार ही लगता है। शायद डिवाइनर फटने के बाद वहां से जो गैस निकली उससे तुम और रेना पे कुछ असर हुआ है, इसलिए हमने तुम्हें क्वारंटाइन किया है ऐसा बताता है। लेकिन स्काई उस पे भड़क के हम हार गए हैं, तुम्हें सिटी को उड़ाना चाहिए था ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो कोल्सन भी हल्का सा चिल्ला के ट्रिपलेट ने बहुत बड़ा कांड रोका है और व्हाइट हॉल भी मर गया है ऐसा बोलता है और गुस्से में ही चला जाता है। वहीं पे पिछले एपिसोड में व्हाइट हॉल की मौत हो जाती है, तो हाइड्रा के ब्लूम, डॉक्टर लिस्ट, शेक, बैंकर और बोरोसन ऐसे ही मेन 3-4 लोग मीटिंग करते हैं। और अब वॉन्स ट्रकर वहां पे नहीं होता, साथ में बक्सी भी गायब होता है। तो वो लोग शील्ड को खत्म करने की बात करके जो भी शील्ड को खत्म करेगा उसे व्हाइट हॉल की जगह मिलेगी ऐसा डिसाइड करते हैं। यहाँ सिटी में सिमंस टीम के साथ सब कुछ छानबीन कर रही होती है, लेकिन पिछले एपिसोड में रेना के ऊपर से भी पत्थर हटे थे, तो वो अब इनह्यूमन बन जाती है, जिससे वो एक आदमी को पकड़ के मार देती है, जिसके बारे में सिमंस को वगैरह बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो वो 2-3 लोगों से बात करके अपने काम में ही लग जाती है, लेकिन तभी इनह्यूमन रेना उन लोगों को भी मार देती है। वैसे सिमंस उस पे फायरिंग करती है, तो रेना पट से उन्हीं की क्रेन से सुरंग के बाहर निकल जाती है। तो सिमंस कोल्सन को कॉल करके सब बता देती है, लेकिन उसने रेना का फेस नहीं दिखा होता है, जिससे वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होते कि वो इनह्यूमन रेना ही है। लेकिन सिमंस ने उस पे गोली चलाई थी, तो उसे कुछ ब्लड सैंपल मिलते हैं, जिसके बारे में कोल्सन को बता के मैं रेना के केस में काम करना चाहती हूँ और हेडक्वार्टर में सबसे मिलना चाहती हूँ, सिटी को समुद्र में डुबा दिया जाएगा ऐसा बोलती है। तो कोल्सन उसे आने की परमिशन दे देता है। साथ में उसे लगता है कि वो इनह्यूमन रेना ही होगा, तो वो मे को हम हाइड्रा पे हमला करेंगे ऐसा बोलता है और सबको इकट्ठा करके बक्सी को मोरा बना के हाइड्रा पे हमला करने का प्लान बताता है। लेकिन मैक कोल्सन पे भड़क के उसके साथ तगड़ी बहस करने लगता है, तो स्काई टेंशन में आने लगती है, जिससे उसके हार्ट बीट वगैरह बढ़ के उसके रूम में हल्का सा भूकंप जैसा आने लगता है। तो वो खुद शॉक होने लगती है, लेकिन तभी कोल्सन मैक को चुप करा के ट्रिपलेट की तारीफ करता है और कल सुबह हमला होगा ऐसा बोल के चला जाता है। तो सबके साथ साथ स्काई भी शांत हो जाती है और फिर कोल्सन बक्सी के पास आता है और उसे टालबोट को दिखा के टालबोट भी कोल्सन के प्लान से सहमत होता है। तो कोल्सन खुश होकर मैक के साथ बक्सी को गाड़ी से टालबोट के पास ले जाने लगते हैं। तो जाते जाते मैक कोल्सन के साथ व्हाइट हॉल की मौत के बारे में वगैरह बात करने लगती है, लेकिन तभी वहां पे प्लान के हिसाब से उन पे हमला होता है, जिसमें मैं सबको मार देती है और बक्सी को गाड़ी से बाहर निकल के वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी मास्क लगा के हाइड्रा का आदमी बन के हंटर आता है और मैं और कोल्सन को मार देता है। साथ में बक्सी को बचा के अपने साथ ले जाता है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद अपना मास्क निकालता है, तो बक्सी को भी यकीन होता है कि हंटर उसकी तरफ है, लेकिन यह कोल्सन वगैरह सब खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सब उनका प्लान होता है। तो बक्सी थोड़ी दूर आने के बाद अपने आदमी को कॉल करके शील्ड के जंगल से निकलने की खबर देता है, लेकिन बात खत्म होते ही हंटर बक्सी पे बंदूक तानता है और पैसों की वगैरह बात करने लगता है। तो बक्सी डर के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, साथ में अगर तुमने मुझे ब्लूम के पास पहुंचाया तो तुम्हें तगड़ा इनाम, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा ऐसा वैसा बोलता है। तो हंटर कुछ सोच के उसके साथ होता है। वही शील्ड में लियो स्काई की टूटी वॉच ठीक करने लगता है, जिसे पिछले एपिसोड में टेम्पल में क्या हुआ था उसका थोड़ा बहुत पता लग सके, लेकिन वो वॉच देखता है तो उसमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो मैक के साथ बात करने लगता है। तभी वहां पे सीमंस आती है और रेना का वगैरह ब्लड चेक करके स्काई के साथ बात करती है और उसे रेना का ब्लड बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है, ये एक बीमारी है ऐसा बोलने लगती है। लेकिन स्काई को पावर बीमारी नहीं लगती, तो सीमंस थोड़ी हाइपर होके मुझे ये सब मौत का रीजन लगता है, इससे लोगों को खतरा हो रहा है, पहले क्रील, डोनी और अब इनह्यूमन बढ़ ही रहे हैं, अगर हमने ये सब नहीं किया होता तो इनह्यूमंस वगैरह नहीं होते, तो एवेंजर्स की भी जरूरत नहीं होती, ट्रिपलेट भी मर गया है ऐसा बोलती है और रोने लगती है। तो स्काई भी इमोशनल होती है और फिर सीमंस स्काई के ब्लड सैंपल भी चेक करने ले जाती है। वही सैन जुआन में कैल्विन एक आदमी को
को कुछ पैसे देके कंटेनर्स के बीच में छुपके से वहां से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वहां पे रेना आती है और वो केल्विन को पकड़ के, अब वो एक राक्षस जैसी बनी होती है तो उसके बारे में पूछ के उसने एक एंजल मतलब स्पेशल इनह्यूमन बनने के बारे में सोचा था, तो उसी के बारे में बता के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वहां पे स्काई भी थी और उसे गिफ्ट मिला, वो जैसी थी वैसे ही निकली, ऐसा बताती है। तो केल्विन शॉक होके खुश भी होने लगता है, जिससे रेना उस पर भड़क के उसने मुझसे सब छीन लिया है ऐसा बोलती है। तो केल्विन उसे दनका दे के स्काई वहां पे थी और वो भी डिवाइनर के पत्थर से निकली थी, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन उसे समझ जाता है कि स्काई उसके लिए तैयार नहीं होगी, तो वो डर जाएगी। साथ में वो कोल्सन के पास होगी तो शील्ड वाले उससे नफरत करेंगे, ऐसा वैसा मतलब थोड़ा अलग सोचता है। और उसे लगता है कि अब शायद स्काई उसे अपना सकती है, जिसे वो स्काई के पास जाना चाहता है। लेकिन रेना उसे मुझे ठीक करो, इसका कुछ इलाज निकालो, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती, ऐसा बोलने लगती है और उदास होती है। लेकिन केल्विन इसका कोई भी इलाज नहीं है, तुम्हें अब ऐसे ही जीना होगा ऐसा बोलता है और अपना सामान देखने लगता है। तो रेना उदास होकर वहां से चली जाती है। वहीं पे बक्सी हंटर के साथ उसके अड्डे पे आता है और बक्सी हंटर को बाहर ही रुका के पहले खुद अंदर जाता है। तो उसके जाते ही गाड़ी में हंटर के पास बॉबी आती है और दोनों बस हंसी मजाक करते करते वेट करने लगते हैं। वही बक्सी अंदर जाके ब्लूम के साथ लिस्ट को कॉल करता है और उसे सब बता के हम में से कोई गद्दार भी हो सकता है, तो थोड़ा आराम से रहना, ऐसा वैसा बताता है। तो लिस्ट हाँ बोल के फोन रख देता है, जिससे बक्सी ब्लूम को बाहर रुका हुआ हंटर की गाड़ी दिखाता है और उसे मारने की प्लानिंग करता है। साथ में बक्सी भी कोल्सन के प्लानिंग में शामिल होता है, तो वो लिस्ट को शेख बैंकर वगैरह को मारने को बोलता है, जिससे लिस्ट अपने सीक्रेट को टाइप करता है। तो उनके हाथ में लगी घड़ी ऑन होती है और वो सब जहां होते हैं वहीं पे मर जाते हैं। साथ में बाहर हंटर की गाड़ी को चारों तरफ से ब्लूम के लोग घेर लेते हैं, लेकिन हंटर को कैमरे में दिख जाता है, जिससे वो गाड़ी से फायरिंग करके उन्हें मार देता है और सीधा अंदर जाके ब्लूम को भी मार देता है। साथ में बक्सी को लेकर हंटर और बॉबी वहां से निकल जाते हैं। शील्ड में मैक क्वारंटाइन की सिस्टम वगैरह चेक करके कोल्सन को रिपोर्ट देता है। साथ में वो भड़का था तो उसके लिए सॉरी वगैरह बोलता है, तो कोल्सन भी उसके साथ प्यार से ही बात करता है। साथ में सिमंस कोल्सन को रेना के ब्लड के बारे में बता के शायद हम उसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, शायद वो एक बीमारी हो सकती है, ऐसा वैसा बोलती है। तो कोल्सन उसकी बात से सहमत होकर चला जाता है। तो स्काई को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी लियो स्काई की वॉच ठीक करता है और स्काई के पास आके उसे वॉच के बारे में बताता है। साथ में तुम्हारे अंदर से इनह्यूमन की रीडिंग मिली ऐसा बताता है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा उदास होने लगती है। तभी लियो उसे मैंने सब कुछ अच्छे से छानबीन की है, तो पता चला है कि वहाँ पे जो भूकंप आया वो तुम्हारी वजह से आया था, वहाँ पे रेना के साथ साथ तुम भी बदल गई, ऐसा बोलने लगता है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा उदास होकर परेशान होती है। वैसे वहाँ की लाइट ब्लास्ट हो जाती है, तो लियो वहाँ से भाग जाता है, जिससे स्काई लाइट्स के टुकड़े उठाने लगती है। तभी मैं आती है और स्काई के साथ कोल्सन के बारे में बात करने लगती है, लेकिन उसे स्काई के हाथ में खून दिखता है तो वो पूछने लगती है। साथ में वहाँ पे सिमंस आके उन्हें स्काई के ब्लड रिपोर्ट्स जल्द ही आ जाएंगे ऐसा बताने लगती है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर उदास होने लगती है। तभी वहाँ पे लियो आता है और उन्हें मेरी वजह से स्काई साफ सफाई कर रही थी, इसलिए उसके हाथ में खून लग गया। मैं ब्लड सैंपल ले रहा था तो मेरे हाथ से लाइट गिर गई ऐसा बताता है। साथ में मैंने डीएनए चेक किया तो सब ठीक है ऐसा बताता है और उन्हें रिपोर्ट दिखाता है। तो स्काई के साथ साथ सब खुश होते हैं और चले जाते हैं। तो लियो क्वारंटाइन रूम का दरवाजा खोल के स्काई के पास जाता है और मैंने तुम्हारे ब्लड सैंपल चेंज कर दिए हैं, जब तक यहाँ पे सब शांत नहीं होता हमें किसी को नहीं बताना चाहिए ऐसा बोलता है और उसके हाथ पे पट्टी लगाता है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर लियो को गले लगाती है और रोने लगती है। तो लियो उसे दिलासा देने लगता है। साथ में यहाँ कोल्सन ट्रिपलेट के घर में आता है और उसका सामान उसकी माँ को देता है। तो ट्रिपलेट की माँ रोने लगती है, जिससे कोल्सन भी उसे हक करके दिलासा देता है। वहीं पे रेना बहुत ही ज्यादा उदास होती है और वो सुसाइड करने का प्लान बना के आंखें बंद करती है और रोड के उस साइड जाने लगती है, लेकिन कोई भी गाड़ी उसे टक्कर नहीं मारती। तभी वहाँ पे शील्ड के लोग आते हैं और वो रेना को जिंदा पकड़ के अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे टेलीपोर्ट होके बिना आंख वाला इनह्यूमन गोल्डन आता है और वो रेना को मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा ऐसा बोल के अपने साथ ले जाता है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में कोल्सन के ऑफिस में मैक की वो छोटी गाड़ी रखी होती है, उसमें से 2 डिवाइस निकलते हैं और कोल्सन के टेबल को स्कैनिंग करने लगते हैं। वही बार सब लोग पैक वगैरह मार रहे होते हैं, तो बॉबी किचन में पैक लाने जाती है। तो वहाँ पे मैक चाय बनाते बनाते बॉबी को कोल्सन के टेबल में फ्यूरी का टूल बॉक्स है ऐसा बताता है। तो बॉबी अब हम रेडी है ऐसा बोलती है और दोनों बाहर सबके पास आके पैक मारने लगते हैं, लेकिन सब लोग ट्रिपलेट के लिए बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। वैसे ही 11वां एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।